अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यतिल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतुल बल्कीस हुजरतु तक़दीसुल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमान उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अल सय्यदा वलाल्लाहु तआला अला आलाइहिम अजमईन व फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम बुलंदतर सलावात। दुआए मालिकाने इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मेरा मालिक बानियान की ये सफ़ेदा बिछाई बरादरान की ये मेहनत मेरा मालिक जनाब सैयदा के तो फैल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप हाज़रीन की शिरकत को मेरा मालिक कबूल फरमाए। बानियान के मरहूमीन हाज़रीन के मरहूमीन शुहदाए मिल्लत जाफरिया के दर्जात बुलंद फरमाए। आखिरी सांस तक अक़ीदाए हक़ पे इस्तक़ामत नसीब फरमाए। इस पूरा शौक़ दौर में हर एक अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ने वाले को हर तरह की बीमारी खौफ वबा से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी का मौसम करीब है। मेरा मालिक अज़ादारी में दरपेश जितने भी मसाइल रकावटें हैं उन्हें हमेशा के लिए दूर फरमाए। मेरे वारिस मेरे मालिक के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त है ज़िक्र शुरू की। आज की इस मजलिस जिसका उन्वान उस पाक मुअज़्ज़मा शहज़ादी के इसमें मुबारक के साथ मंसूब है कि जिस शहज़ादी की बशर फजीलत पढ़ सकता है हकीकत नहीं पढ़ सकता। ये कतन हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान हो बशर और वो हकीकत सैयदा। फजीलत सैयदा तो पढ़ी जा सकती है, हकीकत सैयदा नहीं। हकीकत सैयदा पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी। जब खालिक ज़हरा ने कह दिया कि वमा अदराक का मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि बतूल किसे कहते हैं, तो फिर किसी बशर में जुर्रत ही नहीं कि वो जाने या वो पहचाने कि सैयदा उन्वान सैयदा है। गुफ्तगू का मरकज़ शहज़ादी की ज़ात मुबारका है। कोशिश करूँगा आहसन तरीके से बीबी की दहलीज पे जितनी देर हाजिर हुई हो सके। इस शहज़ादी का जब भी तारुफ करवाया गया तो इस शहज़ादी का तारुफ रिश्तों की बुनियाद पे करवाया गया। किसी ने कहा कि रसूल की बेटी सैयदा, किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा, किसी ने कहा हसनैन करीमैन की वालिदा। यानी कि इस बीबी का तारुफ या बाप के हवाले से या शौहर की निस्बत से या बेटों के हवाले से इज्जतदार लोगों के दरमियान खड़ा होकर ऑन रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं। इस बीबी को अपनी फजीलत बढ़ाने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी सादत है, ये कम सादत नहीं है नबी की बेटी होना। ये बहुत बड़ा शर्फ है अली की ज़ौजा होना, ये बहुत बड़ी फजीलत है हसनैन की माँ होना। लेकिन ये नहीं है कि ये नबी की बेटी है तो इसलिए साहिब फजीलत है, अली की ज़ौजा है तो इसलिए फज़ाइल है, हसनैन की माँ है तो इसलिए फजीलत है। बात मुश्किल करूंगा नहीं, मिंबर पे हदीस किस्सा मौजूद है। जब फरिश्तों ने पूछा था ममन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदा ने ये नहीं कहा था कि मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की अम्मा है। खुदा ने
हम जज्बात से ज्यादा हिकमतों से काम लेते हैं। हमें खबर है कि हमारा मुल्क फिरकावारियत का मुतहम्मल नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने मिंबर से फजीलत सैयदा बयान करनी। जहां से ये एतराज आया है ना कि माज़अल्लाह मासूमा नहीं है, उसे को कुरान की हाशिए पे लिख के दे कि मरियम मासूमा थी, तो मरियम को मासूमा मान, मैं मरियम ज़हरा के कदमों में दिखाता। तो मरियम को तो मासूमा समझता है, तो मरियम को मासूमा मान। अब जो ज़हन परेशान हो गए वो मुझे बताएं, जनाब मरियम जन्नती हैं? अगर मरियम जन्नती हैं तो नबी की हदीस है ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार। इसका मतलब है कि मरियम भी जन्नत में रैयत सैयदा है। तो जिसकी रैयत मासूमा हो, जनाब मरियम मासूमा है, लेकिन मरियम के पास इस्मत का इतना जखीरा था कि ईसा तक महदूद था। जनाब मरियम की इस्मत ईसा पे आके खत्म हो गई। सैयदा की इस्मत का दरिया इतना वसी था कि बारवे की सूरत में आज भी गाए जो हाथ नहीं उठा। मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम है। जमाने को पता चल जाएगा कि मरियम का रुतबा बड़ा है या सैयदा का रुतबा बड़ा है। जब मरियम का बेटा भी आ जाएगा, ज़हरा का बेटा भी आ जाएगा, वक्त नमाज का होगा। ज़हरा का बेटे का कहते करता मैं अपना मरियम, मरियम का बेटा अगले मुसल्ले पे आई ईसा कांप के कहेगा मेरी जरूरत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाओ। मेरे बारवे के कदमों पे ईसा सर रख के दुनिया को बताएगा यकीन दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं बनता, उसका बाप किसी उम्मती के पीछे। छोटी, हम नबियों की माओं के एहतराम के कायल हैं। जनाब मरियम मासूमा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, बतूल हैं, लेकिन बतूल सैयदा के बराबर नहीं। मरियम है बतूल सुगरा, सैयदा हैं बतूल कुबरा। मुश्किल बहस में जाते नहीं, एक ही जुमले से फर्क वाज़े कर देते हैं। जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जिसकी रोटी जन्नत में जाए। बादशाह हुसैन इन हाथों में सलामत रखे, अली की बेटियां तुम्हें किसी का मोहताज नहीं। मरियम जन्नत से खाने मंगवाती थी, ज़हरा जन्नत में रोटियां भेजती थी। किसी को यकीन न हो कि मेरा सुन्नी भाई बैठा हो, अभी कुरान मिंबर पे लेके आए, मैं कुरान से पढ़ता हूँ। खुदा कहता है मुझे कसम है उस दरवाजे की जहाँ सितारे नाज़िल होते हैं, जहाँ सितारे गिरते हैं। अल्लाह की कायनात में सिवाय ज़हरा की दहलीज के कोई दहलीज ऐसी है ही नहीं जहाँ सितारे उतरे हो, जहाँ सितारों ने सजदे किए हो, जहाँ सितारे नाज़िल हुए हो। मुझे नहीं पता यहाँ कितना अकीदा सुना जाता है, मैं अपने अकीदे का खुद जिम्मेदार हूँ। अर्श खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा, अर्श खुदा से बेहतर है दहलीज ज़हरा। अगर कोई बंदा दलील मांगे तो मैं दलील देता हूँ। मुझे बता अर्श खुदा पे कौन रहता है? जबरील रहता है, मीकाईल रहता है, इसराफील रहता है, इस्राईल रहता है। अब बता दहलीज ज़हरा पे कौन बैठता है? कंबर बैठता है, मिकदाद बैठता है, सलमान बैठता है, अबू बकर
पे लाओ। कुरान में पूरी बीबी मरियम की कहानी लिखी। एक बंदे ने आके मासूम से पूछा था, मौला इज्जत मरियम ज्यादा है या इज्जत सैयदा? इमाम के चेहरे के तेवर बदले बाबा। इमाम ने फरमाया कि कनीजों का मुकाबला आजादी से कैसे हो? इतना कहना था, ये बंदा बोल पड़ा। उसने कहा अच्छा मौला, तो फिर मुझे बताएं कि अल्लाह ने कुरान में मरियम के नाम पे पूरी सूरत भेजी, तेरी जद्दा का जिक्र कुरान में नहीं, नाम सैयदा कुरान में नहीं आया, मरियम के नाम पे पूरी सूरत। ये छोटा रुतबा नहीं कि जिस किताब में अव्वल से लेके आखिर तक की कहानी लिखनी है, उसमें एक बीबी के नाम से पूरी सूरत भेज दी जाए। उसने कहा कि मरियम के नाम पे सूरत है, तेरी माँ का नाम कुरान में नहीं। बड़ा बेहतर हो गया, ये सवाल इमाम से हो गया, जवाब हम तक पहुंच गया। मैं जवाब पढ़ूंगा, आपके चेहरों की रौनक बताएगी कि जवाब बेशक इमाम का है। उसे कहा मरियम का नाम कुरान में है, आपकी माँ का नाम कुरान में है। इमाम के चेहरे के तेवर बदले। इमाम ने कहा तुझे नहीं पता, बादशाह दरबारों में कनीजों का नाम लेते हैं, इज्जतों का नाम लेते हैं। बोलो जो अली खड़ा कर बैठे। इज्जतों को जब भी पुकारा जाता है, निस्बतों से पुकारा जाता है। खुदा ने हमारी जद्दा को जब भी बुलाया, कभी कौसर कह के, कभी लैलतुल कद्र कह के, कभी सलसबील कह के, कभी इज्जत इलाहिया कह के, जनाब मरियम के नाम पे कुरान यक जुबान, सदाए अबूजर, सदाए मैसम, सदाए सलमान, मिस्ताके इन्नमा युरीदुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़नुल्लाह, निशानुल्लाह, जानबुल्लाह, हिकमतुल्लाह, मशीयतुल्लाह, इरादतुल्लाह, नफ्सुल्लाह, बाबुल्लाह, इस्मुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, इमाम अल-मशारिक वल मगारिब, असदुल्लाह गालिब, गालिब अला कुल्ले गालिब, शोहर बतूल, वसीह रसूल, फकीह रसूल, बाबा यसरैन, मौला कब्र, मौला मुत्तकियान, मौला आलमियान, तस्कीन इलाही, जरूरत इलाही। फिर क्या बोलो, नाराज। जनाब मरियम की पूरी कहानी कुरान में मौजूद। तवज्जो सर, बिस्मिल्लाह। जनाब मरियम के घर फरिश्ता आया और जनाब मरियम के हुजरे में आया। मैं फर्क समझा रहा हूं सरकार। बीबी मरियम की इज्जत कुरान से पढ़ के सैयदा की इज्जत पढ़। जनाब मरियम के पास फरिश्ता दरवाजे पे नहीं, हुजरे में आया। हुजरे में फरिश्ते का आना था। कुरान कहता है मरियम सहम गई। भी मरियम ने सहम के फरिश्ते को कहा रुक, मैं बतूल हूं। बीबी ने बतूल कहा, फरिश्ता डरा नहीं, दौड़ा नहीं, भागा नहीं, वहीं पर रुका। बीबी ने तुझे नहीं पता मैं बतूल हूं? कहा सुन, अना रसूल रब्बे, मैं भी तेरे रब का भेजा रसूल। अगर तू बतूल है तो मैं रसूल हूं। बीबी ने कहा क्यों आया? कहने कहा तुझे बेटा देने आया। कुरान की आयत पढ़ी है, किताब की रवायत नहीं पढ़ी। मरियम ने फरिश्ते से पूछा कौन है? कहने लगा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम ने पूछा कौन है? रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम ने पूछा कौन है? रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फरिश्ता ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। वहां बेटे दे रहा है, यहां कपड़े ले। हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। सैयदा के दरवाजे पे अल्लाह की कायनात में मुझे कोई दरवाजा दिखा। बंदे कहते हैं ना जी इज्जत सैयदा पढ़े, मुझे मालिकों की इज्जत की कसम, दहलीज का तारुफ पढ़ा जाए तो अकले जख्मी हो जाए कि सैयदा की चौखट कितनी अफजल, दहलीज सैयदा कितनी अफजल। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो कैमरे की मौजूदगी में मैं रवायत पढ़ने लगा। अल्लाह के कुरान में एक आयत है, खुदा ने कुरान में कहा कि मेरे कुरान के अंदर एक किताब मकनून है, एक छुपी हुई किताब जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई नहीं छूता। ताहिरों के नहीं, मुताहिरों के। ताहिर और है मुताहिरों, जो पाक
हो उसे ताहिर कहते हैं, जिससे पाक हो उसे मुताहिर कर। खुदा ने ये नहीं कहा उसे ताहिरीन के अलावा कोई नहीं छूता, मुताहिरून के अलावा कोई नहीं छूता। और खुदा ने कहा है कुरान के अंदर, दो सहाबी मस्जिद में बैठे थे, उन्होंने कहा ये कौन सी किताब है जो कुरान के अंदर छुपी हुई है। अभी बैठे एक दूसरे से बहस कर रहे थे या करीब से सलमान गुजरे, एक ने कहा इससे पूछ ये अली का शागिर्द है। जनाब सलमान करीब आए, उसने कहा है सहाबी रसूल, है दोस्त अमीरुल मोमिनीन, खुदा कुरान में कहता है कि मेरे कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है, तू जानता है कि वो कौन सी किताब है? जिंदगी कुर्बान करूं सलमान तेरे जुमले में। सलमान मोहम्मदी वहीं पर रुक के एक लम्हा देर किए बगैर उनकी तरफ देख के कहने लगे सुनाऊं या दिखाऊं? बोलो जो सैयदा के दरवाजे से मांग लेते हैं। अच्छा तो नहीं समझे तो मैं बात खोल दूं। उसने कहा दिखाऊं या सुनाऊं? उन्होंने कहा अभी सलमान अगर दिखाने का कह रहा है तो अभी कुरान उठाएगा और किसी आयत में उंगली रखे कहेगा इसे अल्लाह ने किताब कहा है, किसी सूरत में हाथ रखेगा इसे अल्लाह ने किताब कहा है। सलमान मोहम्मदी ने कुरान नहीं उठाया, अपनी अबा को अपने दोष पर रखा। सलमान मोहम्मदी छुपी हुई कमर के साथ मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकले। सहाबा ने कहा हमने तुझे कहा था आयत दिखा, कहां लेके जा रहा है? सलमान चलता चलता दहलीज सैयदा पे आया, दहलीज सैयदा पे आकर अपने रुखसार को रखा, रखने के बाद कहना ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है, ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है। सहाबा एक दूसरे का चेहरा देख के बुरा हो गया है अली की मोहब्बत में, ये कोई कुरान है, ये तो ज़हरा की तहरीर है। सलमान का कुरान खोलो तो अंदर से क्या निकलता है? कहने के आयतें निकलती हैं। कहने के यहाँ बैठ जाओ, अभी दरवाजा खुलेगा, मैं तुम्हें आयतें निकलते इस घर के अंदर मौला हुसैन जिसकी दरवाजे पे बैठने वाली फिजा जैसी साहिब इरफान हो, फजीलत सैयदा क्या पढ़े, फजीलत फिजा नहीं पढ़े। मैंने कभी मिंबर पे इस बीवी को कनीज का लफ्ज नहीं कहा, जिनकी थी वो भी मां कहते थे। कतअन बस आखिरी पैगाम देने लगा हूं, भाई का हुक्म था, हाजिरी हो गई, चेहरों की ज़ियारत। ये कौम सैयदा के नाम पे इसलिए जज्बाती होती है, हमारी खिलकत में ज़हरा की दुआ है। ये कौम जो है ये सैयदा की दुआ है। लिहाजा हम पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारों से ये कहें कि अगर कोई भी कुत्ता मेरी बीबी पे भौंकेगा, चाहे वो कहीं से भी, बदबख्त तुझे शर्म ना आई जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ता है। चलो ये मेरी कौम, क्योंकि हम ज्यादा जज्बात से काम लेते, जज्बात से हट के अगर देखा जाए तो ये इमाम का एक निज़ाम तो चल रहा है ना जी। शीयत हमारी वजह से तो जिंदा नहीं है ना, हम शीयत की वजह से हैं। हम अज़ादारी नहीं करते, अज़ादारी ने हमें बचाया हुआ। हम हुसैन के घर नहीं आते, हुसैन हमें बुलाते। ये करम जितना है ये उधर से है, उधर से करम है, इधर से नहीं, उधर से करम। ये माली का एक निज़ाम है। देखें, बगैर किसी बहस, बगैर किसी लंबे चौड़े मनाजरों के 12वें ने माहौल कैसे बदल दिया कि एक भौंका हजारों आवाजें आनी शुरू हो गई। हक पे थी, हक पे थी, हक पे थी, हक पे थी, हक पे थी। चल इतना तो मान गए, तलवार गई थी। ये बहस बाद में होगी, लेकिन उम्मत तस्लीम कर गई।
सैकड़ों की तादाद में अहले सुन्नत मेरे भाई रोजाना ये बहसें देख देख के मजहब हक्का की तरफ आ मेरी कौम के नौजवानों अपनी शीयत की तारीख पढ़ के देखो। शीयत सिर्फ और सिर्फ हक ज़हरा में छुपी। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली सैयदा के 4 घंटे एक तरफ। सबसे बड़ी जंग नबी की बेटी जीत के आई। जो काम नबी की तलवार और अली की जुल्फकार से ना हो, वो शहजादी के खुतबे की धार। आज भी तहकीक करो, सर्वे करो, किसी नए शिया हुए बंदे के सर पे कुरान रखो, उससे पूछो खैबर पर के शिया हुआ, खंदक सुन के शिया हुआ, किस चीज ने तुझे शिया किया? वो कहेगा सैयदा का दरबार जा। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई आए हैं, मैं मेहमान है, मैं नौकर बन के, तुम्हारा गुलाम बन के, तुम्हारा मेहमान बन के तुमसे पूछता, अगर सैयदा का हक ना होता, रसूल की बेटी कभी दरबार में जा। बीबी वो मुतालबा करती ना जिसमें बीबी का तसर्रुफ नहीं था। इस पे हमसे बहस करना चाहो, डिबेट करो, मुनाजरे करो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अगर नबी का विरसा नहीं होता तो फिर नबी के हुजरे नबी की बीवियों में तकसीम की। अगर नबी की जागीर नहीं होती तो नबी के बेटे हसन को नबी के हुजरे में दफन क्यों नहीं होने दिया? मेरे अहले सुन्नत भाइयों, बात शिया सुन्नी की नहीं, बात तुम्हारे नबी के घर की है। गरीब से गरीब की बेटी भी चल के आ जाए, सर का कुरान रख के बताओ बंदे खाली। पहली बार बाबे की जिंदगी में एक बार घर से निकल के मुबाहले में गई थी। ईसा की उम्मतियों ने क्या सलूक किया था? माफी मांगी थी, जजिया दिया था। उनके पादरी ने सर से दस्तार उतार के चादर बना के जमीन पर रखी। कौम से कहने लगा जितना जेवर है इसमें डालो। पादरियों गले से सोने की जंजीरें उतार के, उन्होंने कहा माफी मांग ली, अब क्या करने लगा है? उसने यूं चादर उठाई, गठड़ी बना के कहने लगा इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, खाली भेज दे। यूं जाके गठड़ी नबी के कदमों पर रखी, रख के कहने लगा और मुसलमानों का नबी मुझे नहीं पता, तेरे दीन में माफी मिलने की शर्तें कौन सी है, तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। ईसा का उम्मती हूं, एक बार अपनी बेटी से माफी ले दे, हमारी वजह से अपने घर से चल के आई है। नबी ने जाके ज़हरा के कदमों में गठरी रखी, ज़हरा के सर पे प्यार दे के कहा ज़हरा, ईसाइयों ने माफी भी मांग ली है, जजिया भी दिया है, तेरा हक भी तुझे दे के भेजा है। ज़हरा के ज़हन में ये बात बैठ गई कि बाबे के नाम पे जहां भी जाऊंगी लोग मुझे इज्जत देंगे, लोग मुझे प्यार करेंगे, लोग तसल्लियां देंगे। ज़हरा मुबाहले में ये हसरत ज़हन से लेके चली गई कि अगर ईसा के उम्मतियों ने इतना हया किया है तो मेरे बाबे की उम्मत मेरा कितना हया करेगी। सर काट दो, जुबान काट दो, सीने पे गोली मारो, मुझे ज़हरा की इज्जत की कसम है ईसाइयों ने हया किया था। मेरे सुन्नी भाइयों, मुसलमानों के दरबार में 4 घंटे चुप करके खड़ी रही है। 4 घंटे के बाद रो के कहती है चाचा सलमान इनसे कह दे मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं हूँ। हाकिम ने देखा लेने की आई है, रो के भी बापे वाला हक लेने के लिए आई हो। तहरीर
सकनत मेरे बाबे की तहरीर की तौहीन न। आज कह रहे हैं ना मौलवी कि ये शियों की बात है, मांगा था बीबी ने, हदीस सुन के चुप हो गई थी। कोई मुझे अपनी किताब से साबित करे कि दरबार के आने के बाद चुप रही थी। जा मेरा सुन्नी भाई, तुझे चैलेंज है, तू अपनी किसी किताब से साबित कर। दरबार से वापस आके चुप रही है, इतना रोई है, इतना रोई है। हम शिया कौम के डर से शहादत ज़हरा नहीं पढ़ते। ये कौम सैयदा की शहादत सुन ही नहीं सकती। जो किताबों में लिखी अगर वो भी पढ़ते ना जी, यहां से मजमे से बंदे भी जनाजे उठे। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, इतना दुखी कर दिया था मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को। रात को बाबे की कब्र पे अगर बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा मैं अब जीना नहीं चाहती, बाबा दुआ कर मुझे मौत आ जाए, बाबा तेरी ज़हरा बड़ी दुखी है। रखो सर पे कुरान, क्या मजबूरी बनी थी। नबी की बेटी मौत क्यों मांगती रही? मेरे अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं अब जीना नहीं चाहता। हर घर में औलाद है। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे बोल के मेरा मजमा बताए, जिस मां की औलाद छोटी हो ना, उसका मरने को दिल नहीं करता। पालेगा, मेरी औलाद कौन संभालेगा। आधी आधी रात को हुसैन का कुर्ता ज़ैनब के हाथ में देके रो रो के कहती, मेरे बाद भाई का ख्याल रखना, मेरा लाडला बेटा है हुसैन, तू ज़ैनब का ख्याल रखना। आज तेरी माँ को औलाद प्यारी है, ज़हरा को औलाद प्यारी नहीं थी। कितने दिन जिंदा रही? 60 दिन, 75 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। मुझे इस पे बहस ही नहीं करनी कि कितने दिन रही। एक जुमला ही मेरी कौम रोने के लिए ले लेगी, जितने दिन भी रही रोती रही। और रोने वाले की तो एक रात ही बड़ी लंबी हो, जिसने रो के गुजारनी हो ना, उसकी एक रात ही बड़ी लंबी होती है। जितने दिन रही है नहीं रोती है। अच्छा, तेरे मौलवी ने तुझे कहा कि चुप वापस आ गई थी, उस मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ के पहलू जख्मी क्यों? दाएं हाथ से तस्बीह चोरी करती थी। नबी की बेटी का दरवाजा किसने चलाता था? रसूल की बेटी के घर की छत किसने गिराई थी? जिस दरख्त के नीचे बैठ के रोती थी, वो दरख्त किसने काटा था? मैंने फिर कहा, मैं मिंबर से फिर कह रहा हूं, पहली बात, सैयदा की शहादत किसी को आती है? जिसे आती है वो पर्दे में रो रहा है। जितनी किताबों में लिखी है, जितनी किताबों में लिखी है, जितनी भी लिखी है, वो भी मिंबर से नहीं पढ़ी है। क्यों? इस कौम के दिल अभी मुतहम्मल नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से 10 मुहर्रम के दिनों में अकबर सुनते हैं, ये बड़ी मुश्किल से गाजी सुनते हैं। जिस दिन इस कौम ने सैयदा की शहादत सुन ली, तुम हंसना भूल जाओगे, तुम्हें खाना सोना अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें जीना अच्छा नहीं लगेगा, तुम अमूरे जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के मैं बावजूद ये मिंबर पे हाथ रख के, ये सर पे हाथ रख, ये सर पे रख के कह,
नहीं पड़ेगी ज़हरा की शान। सिर्फ हमने तुम्हारे डर से तुम्हें रुलाने के लिए इतना कह दिया। दरबार से आई थी, बाल सफेद थे, कमर झुक गई थी। कोई एक सैयद बैठा हो मुझे हाथ उठा के इजाजत दे दे, कोई एक सैयद मुझे इजाजत दे दे। कई हाथ उठ गए हैं। ये मेरे सर पे मिसल कुरान है, मुझे इस कुरान की इज्जत की कसम है। ज़हरा दरबार से जब घर वापस आई, बीबी का एक हाथ चेहरे पे था। बीबी रोती हुई सहन के अंदर दाखिल हुई है। अली की बेटी रो के कहती है, अम्मा तेरा हाथ चेहरे पे क्यों है? सैयदा ने चेहरे से चादर हटाई। ज़ैनब रो गई है, अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा। रो के कहती आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मर जाए। आज रो कमें आज रो कमें, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मर जाएगा। कान जख्मी था, चेहरा जख्मी, बाजू जख्मी, मैं डर गया हूं, उंगलियां जख्मी, पाँव जख्मी। तुम्हें जाकिरों ने यह सुनाया है ना कि शाम के जिंदान में सकीना करवटें लेती थी। मुझे ज़हरा की इज्जत की कसम है, मदीने में मोहम्मद की बेटी भी करवट ले। सैयदा की ये रातें कैसे गुजरी मैं नहीं पढ़ सकता, कितनी जख्मी रही मैं नहीं पढ़ सकता। बस शहादत तो पढ़ूंगा ही नहीं, एक जुमला और पढ़ के सलाम करने लगा। सारी जिंदगी तुम्हें जाकिरों ने यह सुनाया है कि सैयदा का जनाजा आधी रात को। 3 दर्द इस बीबी के पास ऐसे निराले हैं जो सिर्फ इसी के हिस्से में है, इसी के हिस्से के दर्द है और इसी पे चले। सैयदा आपकी मेहनत कबूल करे, मैं पहला दर्द पढ़ने लगा। ये कायनात की पहली मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला। मैंने 7 चादरें पढ़ी, बंदे अमीर बन के सुनते रहे। किसी एक बंदे ने भी मुझसे नहीं पूछा कि इतनी चादरें क्यों अली ने दे दी थी। अगर तुझे अपनी अमीरी पे नाज है, फिर अपनी आंख पे काबू रख। मैं मजबूरी बताऊं, अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रो के दी यार ये चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज है यार ये सका बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा करी यार ये ज़हरा का खून नहीं बह रहा। रख मेरे सर पे कुरान, 7वीं चादर आई, फिजा ने कदमों पे हाथ रखा, तेरी गुर्बत की कसम, हुसैन की मां की फसलियां शहीद। ज़हरा की तो फसलियां शहीद हो। 7 चादरें दी अली, 40 कमरे बनाई। कब्रें। आधी रात को जनाजा उठा, 1 मिनट के बाद मैं मिंबर छोड़ने लगा। जो मातम नहीं कर सका उसे दावा देने लगा। तुम्हारी ये चीख बीबी के मुकदमे में बतौर गवाही दर्ज। 7 चादरें, 40 कब्रें, एक मजबूरी पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा। आधी रात को जनाजा क्यों उठाया? जबकि हुक्म रसूल है जनाजे को देर न। मर्द का जनाजा हो दिन में दफना, औरत हो गरूब आफ्ताब पे दफना। गरूब आफ्ताब का हुक्म था। जनाजे में जुमला खोलूंगा नहीं, मैं गैर सैयद हूं, खोलूंगा नहीं, इशारा करूंगा तुम रो पड़ोगे। जनाजे लेट उनके होते हैं जिनका कोई आ रहा हो, जिसने समझा है बीबी तेरा मातम कबूल करे, जिसने चेहरे पे हाथ मारा है बीबी तेरी जवानी को सलामत रखे। जनाजे हमेशा उनके देर से उठते हैं जिनका कोई रिश्तेदार आ रहा हो। जब बतूल के जनाजे पे आना ही किसी ने नहीं था, फिर अली आधी रात तक जनाजा रख के बैठे क्यों रहे हैं? अगर पहली बार ये हकीकत मिंबर से सुन रहे हो, जितना हो सके उतना मातम करना। अली आधी रात तक क्यों बैठे रहे? 7 बार अली बतूल का जनाजा